सॉरी, बीच में वीडियो कट गया था। आप देखिए, सबसे पहले हम बता रहे थे कटिबंध यानी जोन। पृथ्वी के कितने जोन में बांटा गया है? 3 जोन में बांटा गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जोन को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण का मतलब हमेशा गर्म होता है। क्यों होता है? पृथ्वी हमेशा सूर्य हमेशा कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में घूमती है। ये आगे की क्लास में बताऊंगा कैसे घूमता है। यहाँ 6 मंथ का दिन और 6 मंथ का रात क्यों होता है, विषुवत रेखा पर इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, कर्क रेखा पे किस दिन सबसे लंबा दिन होता है, मकर रेखा पर किस दिन सबसे लंबा दिन होता है, ये सारा चीज बताएंगे। आप पहले इसमें पहले बेसिक समझ लीजिए। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म होता है। उष्ण का मतलब क्या है? गर्म होता है। सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घूमती है। क्यों घूमती है हम बाद में बताएंगे, ये पहले समझ लीजिए घूमती है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए घूमती है। कर्क रेखा मकर रेखा कहने का मतलब हुआ इस सारा जोन, इस सारा जोन क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में बोलते हैं टोरॉइड जोन। क्या बोलते हैं? टोरॉइड जोन। आप समझिए उष्ण कटिबंध क्या होता है? कर्क रेखा मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच के जोन को उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसी प्रकार कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के जोन को आर्कटिक रेखा और आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच के जोन को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसको इंग्लिश में टेम्परेट जोन बोलते हैं। आप बताइए, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, इसी प्रकार मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के जोन को ही शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। शीतोष्ण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। आप समझिए। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है ना ज्यादा ठंड लगना ना ज्यादा गर्म लगना। शीतोष्ण कटिबंध, इसको इंग्लिश में टेम्परेट जोन बोलते हैं। कहां से कहां तक होता है? इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको आर्कटिक रेखा। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के जोन तथा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के जोन को, बीच को एरिया को शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। और आर्कटिक रेखा उत्तरी ध्रुव के बीच के कटिबंध एरिया को शीत कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध, जिसको इंग्लिश में फ्रीजेड जोन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? फ्रीजेड जोन बोलेंगे। और इधर भी मतलब आर्कटिक रेखा उत्तरी ध्रुव के बीच के जोन, बीच के एरिया को क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। इसी प्रकार अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी ध्रुव मतलब 90 डिग्री साउथ के बीच के जोन को शीत कटिबंध। इसको भी फ्रीजेड जोन बोलेंगे। आप बताइए क्या वो जोन हुआ? कटिबंध क्या हुआ? 3 गो हुआ। पहला हुआ उष्ण कटिबंध, सेकेंड में हुआ शीतोष्ण कटिबंध, थर्ड में हुआ शीत कटिबंध। क्या हुआ? शीत कटिबंध। इसको अच्छे से याद कीजिए। देखिए लिख लिए, आप समझिए। देखिएगा, हम क्या बताए थे? एक बार रिविजन कर लीजिए। बताए क्या थे? पृथ्वी गोल होती है। इस 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलेंगे। और विषुवत रेखा इस 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा मकर रेखा, इस जोन को क्या बोलेंगे? मान लो इसको मिटा देते, इसको जोन को क्या बोलेंगे? उष्ण। उष्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोरॉइड जोन बोलेंगे। हो गया उष्ण कटिबंध। इसी प्रकार शायद 66 डिग्री नॉर्थ
आज 66 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते थे? शीतोष्ण। इसको भी क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के एरिया को उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और आर्टिक रेखा के तथा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के एरिया का शीतोष्ण कटिबंध हो गया सेकेंड में। और थर्ड में देखिए, थर्ड में आर्कटिक रेखा, इस साइड 66 नॉर्थ को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? आर्कटिक। इसको अंटार्कटिक बोलते हैं। आर्कटिक रेखा उत्तरी ध्रुव मतलब 90 डिग्री नॉर्थ को के बीच के एरिया क्या क्या बोलेंगे? शीत। शीत मीन्स होता है बहुत ठंड। शीत का मतलब क्या होता है? बहुत ठंड, मतलब बर्फ हो जाना। और इसी प्रकार अंटार्कटिक और 90 डिग्री साउथ के एरिया को क्या बोलते हैं? शीत। ये आपको समझ में आया कि नहीं? ये हमको ये बात समझिए, इस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हो गया, कटिबंध हो गया, अक्षांश समझ में आपको आ गया। आप समझिए। अब देशांतर क्या होता है? एक चीज बात समझिएगा, एक बात और अक्षांश में मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो एरिया है, ये सब अक्षांश रेखा हुआ, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। ये देखिएगा हमेशा दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो रही है। देखिए, ये यदि 10 किलोमीटर बीच की दूरी है तो यहाँ भी 10 किलोमीटर बीच की दूरी, यहाँ भी 10 किलोमीटर, हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक हम सभी अक्षांश रेखा के दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो रही है। देख लीजिए, लेकिन लंबाई तो छोटा होता जा रहा है। जैसे यहाँ तो मान लो इसका 10 किलोमीटर लंबा है, तो यहाँ तो 5 किलोमीटर लंबा है। अरे पृथ्वी तो गोल है, यहाँ तो चपटा, यहाँ तो पतला है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। हमें हर जगह दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। अक्षांश रेखा कहने का मतलब पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के समांतर ही ना, ये जो पृथ्वी के समांतर ही है। पूरब से पश्चिम जो काल्पनिक रेखा जा रही है उसी को अक्षांश रेखा बोलेंगे। तो दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या है? हमेशा बराबर हो रही है। कहने का यदि किताब में देखेंगे तो इसको 111 किलोमीटर बोला गया है। क्या बोला गया है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर। ये सारा अक्षांश रेखा, ये सारा अक्षांश रेखा है। आप समझिए सबसे बड़ी बात, ये सब अक्षांश रेखा। हम यहाँ पे 0 डिग्री बोल दिए थे, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2, 3, 5, 7, 10, 25 कहाँ तक होता है? 90 तक। कहाँ तक होता है? 90 तक होता है। इसी प्रकार 0 से यहाँ तक क्या होता है? 90। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, नीचे जब आएंगे 10 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ हो रहा है। आप बताइए, आप कोई पूछेगा अक्षांश रेखा की संख्या क्या, मतलब अक्षांश की संख्या कितना हो रहा है? अक्षांश की संख्या कितना हो रहा है? एगो 0 डिग्री तो एक लाइन हो गया, और 0 से यहाँ 1 से लेकर 90 तक चालू हो रहा है, तो 90 को लाइन हो गया। और यहाँ से 0 से लेके 1 से लेकर 90 तक चालू है, 90। आप देखिए 90, 90, 180 बड़ा 181। आप बताइए अच्छी, अक्षांश पूछेगा मतलब अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या कहने मतलब लेटीट्यूड की नंबर ऑफ लेटीट्यूड 181। आप बताइए, पृथ्वी तो गोल है, ये तो पृथ्वी गोल है, तो ये 90 डिग्री हमेशा बिंदु के रूप में आ रही है। किसके रूप में? बिंदु के रूप में। क्या दो बिंदु है? एक बिंदु, दो बिंदु। ये सब तो लाइन जा रही है, ये सारा तो लाइन जा रही है, लेकिन ये जो दो 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये एक बिंदु अंत में जाके एक बिंदु के रूप में, ये एक लाइन नहीं हो रहा है, एक बिंदु के रूप में। इसीलिए अक्षांश रेखा की संख्या, अक्षांशों की संख्या तो 181। अक्षांश बोलते क्या है? किसी अक्षांश रेखा के कोणीय दूरी को अक्षांश बोलेंगे। तो ये हम बताएंगे अक्षांश कैसे निकाला जाता है, देशांतर कैसे निकाला जाता है, इसको बाद में। पहले ये बेसिक समझ लीजिए, अक्षांश की संख्या कितना? 181। ये बिंदु को भी गिनेंगे, लेकिन अक्षांश रेखा की संख्या 181 में से 2 घटा देंगे 179 तक। आप यदि एग्जाम में आ गए अक्षांश रेखा की संख्या कितना? 179। अक्षांशों की संख्या कितना? 181। अक्षांशों की संख्या कितना? 181।
ये तो अच्छे से समझ में आ गया, लिख लिया ये आप समझिए यहाँ पे। आप समझिए, आप समझिए देशांतर। क्या समझना है? देशांतर। देशांतर, देशांतर के इंग्लिश होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। अक्षांश की संख्या, अक्षांश का क्या बताया था? लेटीट्यूड। इंग्लिश में हमेशा याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी है, कभी कभी लेटीट्यूड दे देता है एग्जाम में। अब देखिए, पृथ्वी गोल होता है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। आप समझिए, हाँ पूरब से पश्चिम जो लाइन गया, पूरब से पश्चिम, ये तो अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये जितना लाइन जा रही है, ये जितना लाइन जा रही है, इस सबको क्या बोलते हैं? देशांतर। देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। ये समझ में आया कि नहीं? आप समझिए, पूरब से पश्चिम, कहने का मतलब पूरब से पश्चिम मिलाने वाली लाइन को अक्षांश रेखा बोलेंगे, और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली लाइन को देशांतर रेखा बोलेंगे। कहने का मतलब हुआ, अक्षांश का लेटीट्यूड मतलब पूरब से पश्चिम मिलाने वाली लाइन को अक्षांश यानी लेटीट्यूड, और नॉर्थ से साउथ मिलाने वाली लाइन को देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड। इसको अच्छे से लिखिए। हो गया? समझ में आ गया? आप देखिए यहां पे, आप समझिए, पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखा, नॉर्थ से साउथ देशांतर रेखा। आप देखो इसमें कैसे अक्षांश रेखा में 0 डिग्री मानेंगे, इसी देशांतर रेखा में भी 0 डिग्री मानेंगे। क्या मानेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा नहीं। ये बताओ, यहां नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो ईस्ट से वेस्ट है इसको 0 डिग्री अक्षांश, लेकिन यहां नॉर्थ से साउथ है, किससे है? नॉर्थ से साउथ, इसको 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा में भी नाम है, बहुत नाम है। देशांतर रेखा जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा का पहले इधर बात समझिए, इसका क्या नाम है इसको बताएंगे। पहले ये बात समझिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा का ये कौन सा हाथ हो गया? दायां हाथ हुआ। दायां हाथ का मतलब राइट हो गया। ये राइट में क्या होता है? पूरब होता है। आई बाएं हाथ में क्या होता है? पश्चिम होता है। कोई दिक्कत? 0 डिग्री इस साइड सारा एरिया ये पूरब हो जाएगा। कहने का मतलब वह ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया सारा एरिया। आप बताइए, जिस प्रकार बताए थे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाले भाग को ये पूरा नॉर्थ हुआ, उसको उत्तरी गोलार्ध बोले थे। आपको याद आ रहा होगा, जिसको नॉर्दर्न हेमी स्फीयर, और नीचे वाले लाइन को दक्षिणी गोलार्ध बोले थे। चलिए इसको सदर्न हेमी स्फीयर। इसी प्रकार इधर पूरब वाले 0 डिग्री के पूरब वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे यानी ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। इधर पश्चिम गोलार्ध, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। चलिए इसको अच्छे से लिखिए, पहले अच्छे से लिखिए। अक्षांश रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
अक्षांश रेखा मतलब विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध मतलब सदर्न हेमिस्फीयर है। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी वाले को पश्चिमी गोलार्ध। हो गया, आप समझिए, ये तो समझ में आ गया। एक ग्लोब यहां पे देखिए, एक ग्लोब और देते हैं आप बोलेगा इंडिया, इंडिया कहां है? इंडिया तो पृथ्वी के कोई कोना में तो होगा ना, ईस्ट में है कि वेस्ट में है, पश्चिम में है, पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण, कहीं तो होगा ना। आप देखिए इंडिया कहां पे है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा हुआ, ये हो गया 0 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। आप समझिए 0 डिग्री अक्षांश की पूरा एरिया को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसको निचली गोलार्ध, इसको पूर्वी, इसको पश्चिम। हमारा इंडिया चलिए हमारा इंडिया यहां पे है, इंडिया कहां है? यहां पे है। आप देखिए 0 डिग्री के ऊपर है, मतलब कहने का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को इसको उत्तर बोल देंगे। अब बताइए 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है कि पश्चिम है? पूरब में, इधर वाले भाग को दाएं वाले पूरब बोल देंगे, तो ये उत्तर पूरब। तो ये बताओ ये उत्तर पूर्व कहां है? गोलार्ध में है। आप समझिए, आप कोई बोलेंगे इंडिया कहां है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे इंडिया का अक्षांशीय विस्तार क्या था, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक था, ये तो बताए थे ना। अब देशांतर यहां बताए थे 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, ये तो बताया था, आपको पिछले क्लास में तो पता हो ही गया होगा। लेकिन इस क्लास में देखिए तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ मतलब 0 डिग्री से अधिक है ना, जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 31 35 ऐसे ही बढ़ेगा कहाँ तक, 90 तक। ये तो देशांतर रेखा है ना, तो यदि अक्षांश रेखा मतलब ये तो 90 हो गया। इसी प्रकार देशांतर रेखा के इधर पश्चिम और इधर पूरब, ये तो समझ में आ गया। आप बोलेगा इंडिया पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस में है? उत्तर पूर्वी। आप यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया क्या इंडिया से विषुवत रेखा गुजरती है? नहीं। इंडिया से विषुवत रेखा गुजरती है? नहीं। गुजरती है? नहीं गुजरती होगी। क्यों नहीं गुजरती होगी? विषुवत रेखा किसको कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। लेकिन इंडिया कहां से स्टार्टिंग होता है? 8 डिग्री उत्तर से स्टार्टिंग होता है, कहां तक? 37 तक। अब एक चीज पूछेगा क्या इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है? आप तो बताए थे कर्क रेखा 37 डिग्री नॉर्थ को ही बोल देंगे, तो ये क्या है? 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री से कम ही ना हुआ कर्क रेखा, तो कर्क रेखा ऐसे ही गुजरेगा 37 डिग्री नॉर्थ से। कोई दिक्कत? तो आप कोई बोलेगा क्या इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरती है। तब कोई पूछेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? जब इंडिया के मैप अभी बनाएंगे इसके बाद, तो आप बताइएगा, अपने आप गिन के बताइए कितने राज्यों से गुजरती है। चलिए ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, आप समझिए। आप समझिए ये क्या है? पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। हम पढ़ा रहे थे अक्षांश के बारे में, तो अच्छे से बता दिए थे। आप देशांतर, ये क्या था? 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। आप बताइए इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर बोलते हैं। इसका नाम क्या दे दिया गया है? प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर के इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसी का नाम है जीएमटी। इसी का नाम क्या है? जीएमटी।
टी, जहां से टाइम स्टार्ट होता है, क्या क्या स्टार्ट होता है, टाइम। टाइम कहां से स्टार्ट होता है, जीएमटी, एक ऐसा लाइन है जीरो डिग्री देशांतर रेखा से स्टार्ट होता है। अब हम बताएंगे देशांतर रेखा का प्रभाव से क्या होता है, दिन रात की अवधि में वृद्धि होता है या कमी होता है या टाइम में, तो ये सब बताएंगे। देशांतर रेखा से हमेशा टाइम में परिवर्तन होता है। किससे परिवर्तन होता है, देशांतर रेखा का प्रभाव क्या होता है, टाइम में बदलाव को ही देशांतर रेखा, मतलब देशांतर रेखा को क्यों, सूर्य देशांतर रेखा को ही ऐसे घूमती है ना पूरब से पश्चिम, कैसे घूमती है, पूरब से पश्चिम, ऐसे सूरज तो पश्चिम से पूरब घूमती है। उगती तो पृथ्वी पर पूरब में पहले उगती है, पृथ्वी कहां से कहां तक घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, लेकिन सूर्योदय कहां होता है, सबसे पहले पूरब में होता है। ये बताइए, जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर को जीएमटी। जीएमटी का मतलब हुआ ग्रीन विच, एम का मतलब होता है मीन, टी का मतलब टाइम। टाइम का शुरुआत यहीं से हुआ। टाइम का डिसाइड, यानी इंडिया का टाइम का डिसाइड कहां से हुआ, जीएमटी से हुआ। जीरो डिग्री देशांतर रेखा से ही क्या किसका शुरुआत हुआ, जीएमटी। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम। आप बताइए, एक चीज बताइए, जीरो डिग्री देशांतर रेखा के इधर हुआ पश्चिम, इधर हो गया पूरब, इधर जितना लाइन जाएगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 50 डिग्री, इसी प्रकार 180 डिग्री वेस्ट तक आती है। कहां तक आती है, 180 डिग्री पश्चिम तक आती है। क्या लाइन आती है, 180 तक आती है। इसी प्रकार 0 डिग्री के पूरब में भी कहां तक, 180 तक ईस्ट। आप बताओ, पृथ्वी तो ऐसे गोल है, गोल है, तो 180 तो यहाँ भी है, 180 भी यहाँ है, तो पृथ्वी गोल है तो 180 तो दोनों मिलकर एक ही लाइन बनाया ना। इसको अलग ऐसे किए तो दो लाइन हो गया, और ऐसे बनाए 180 इंटरसेक्शन कर गया, तो इसीलिए 180 ईस्ट बराबर 180 वेस्ट, मतलब ये दोनों लाइन तो एक ही लाइन पे है, इसीलिए ये दोनों 180 ईस्ट 180 वेस्ट को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब इंटरनेशनल टाइम लाइन, मतलब ITL। आप बताओ, 180 ईस्ट वेस्ट लिखने की जरूरत है नहीं, तो 180 डिग्री मान लो। 180 डिग्री देशांतर को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलेंगे। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर को ही क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए सबसे पहली बात, आप समझिए हम क्या बताए थे थोड़े पहले, देशांतर रेखा का प्रभाव किस पे पड़ता है, टाइम पे पड़ता है, टाइम पे पड़ता है। आप बताइए, 0 डिग्री के देशांतर के पूरब में हमेशा बढ़ेगी, टाइम में वृद्धि होगा, किस में होगा, टाइम में वृद्धि, और 0 डिग्री के पश्चिम में जाने पर टाइम में कमी होगा। कहने का मतलब हुआ, यहाँ 12 बज रहा है तो वहां यहाँ क्या बचेगा, 1 बजेगा 2 बजेगा 3 बजेगा 4 बजेगा 10 बजेगा 20 बजेगा। इसी प्रकार यहाँ एक, यदि यहाँ पे 12 बजेगा तो यहाँ पे क्या बजेगा, ये पूरब में क्या बजेगा, पश्चिम में क्या बजेगा, 9 बजेगा 8 बजेगा 7 बजेगा। कोई दिक्कत, कहा जाता है 0 डिग्री के पश्चिम में टाइम में वृद्धि होती है, टाइम में क्या होती है, वृद्धि होती है, और 0 डिग्री के पश्चिम में आने पर टाइम में कमी आती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, समझ में आ ही गया होगा। अब बताइए, 0 डिग्री देशांतर रेखा हम कहां से गुजरती है, यूके से गुजरती है। कहां से गुजरती है, यूके, लंदन से गुजरती है। कहां से गुजरती है, लंदन से। अब बताइए, ये मिटा देते हैं, आप देखिए इसको रहने देते हैं। आप इसके बाद आप पढ़िए, एक लाइन गुजरती है 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब। कहने का मतलब हुआ, इंडिया ऐसा है, इंडिया ऐसा है, तो ये जो 82.5, ये जो गुजरती है 82.5 डिग्री पूरब,
देशांतर रेखा, ये जो देशांतर रेखा गुजरती है इंडिया से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? इंडिया से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? इंडिया से। कितना लाइन? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? इंडिया से गुजरती है। इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही क्या बोलेंगे? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक रेखा बोलेंगे, भारतीय मानक समय बोलते हैं, भारतीय मानक समय बोलेंगे। तो भारतीय के इंग्लिश में क्या? इंडियन। मानक का हो गया स्टैंडर्ड, ये क्या हो गया? टाइम हो गया, इसको IST बोलेंगे। तो इंडिया के टाइम जोन को क्या बोलते हैं? IST। कहाँ से? IST। तो कोई बोलेगा IST क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को IST बोलेंगे। तो कहेगा GMT क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या बोलेंगे? GMT बोलेंगे। यही से आप बताइए, इस 82.5 डिग्री तो GMT हो गया, जी क्या हो गया? GMT हो गया। क्या हो गया? IST हो गया। क्या हो गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम क्या बोले हैं? पूरब में जाने पर हमेशा टाइम में क्या होता है? वृद्धि होता है। पूरब में जाने पर हमेशा क्या होता है? टाइम में वृद्धि होता है। इसीलिए हमारा इंडिया का जो टाइम है ये GMT से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। कहने का मतलब हुआ, यदि लंदन में मतलब GMT के पास यदि 12 बज रहा है दिन का, तो हमारे देश में कितना बजेगा? तो 12 में 5.5 घंटा जोड़ दो, 12 7 12 5 17, कितना? मतलब कितना बजेगा? 5.5 बजेगा। हमारे इंडिया में कितना बजेगा? लंदन में यदि 12 बज रहा है तो हमारे इंडिया में कितना बजेगा? 5.5 बजेगा। नॉर्मल समझ में आया? ये बात समझ में आ गया? आप समझिए, GMT के पूरब में जाने में टाइम में वृद्धि होता है, पश्चिम में जाने में टाइम में क्या होता है? कमी होती है। पश्चिम में जाने में टाइम में क्या होती है? कमी आती है। आप सबसे पहले समझिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यमोत्तर बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलेंगे। इसी प्रकार इंडिया से कौन सा देशांतर रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय बोलेंगे। इसको इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। GMT से इंडिया का IST कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा, यदि हम कुछ बोल रहे हैं इसको नोट करते चलिएगा। यदि हम स्पीड में बोल रहे हैं तो पॉज करते करते कर लीजिएगा और लिखते जाइएगा। ये समझ में आया? पहले ये बात बताइए, समझ में आ गया? पहले इतना आप देखिए, इसके बाद आगे का लेक्चर लेता हूँ।